पाकिस्तान में हजारों मस्जिदें हैं जिसमें कोई मस्जिद नहीं है जो तनख्वाह लेता हो। हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने ऑफिस हैं, ठीक है जी, 60-70 हज़ार मुलाजमीन है सारे इदारों के मिला के, किसी एक मस्जिद में भी इमाम मस्जिद नहीं है जिसकी तनख्वाह हो। वही लोग जमा होते हैं, एक बंदे को आगे कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। कोई अहले हदीस नमाज पढ़ा रहा है, हनफी पीछे पढ़ रहे होते हैं, तबलीगी जमात वाले पढ़ रहे होते हैं, तबलीगी जमात वाला कराता है, अहले हदीस पीछे पढ़ रहे होते हैं, इवन बरेलवी करा देते हैं जमात, सबज पगड़ियों वाले पीछे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई तफरीक नहीं करते हैं। यानी वही प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं ना कि हारमोनी लेकर आए, ठीक है ना जी। और इस तरह की टॉलरेंस पाई जाती है। तो ये भी लोग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं, आप सब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से नमाजें किसी ऐसे इमाम के पीछे नहीं है जो तनख्वाह लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने ऑफिस हैं, ठीक है जी, 60-70 हज़ार मुलाजमीन हैं सारे इदारों के मिला के, किसी एक मस्जिद में भी इमाम मस्जिद नहीं है जिसकी तनख्वाह हो। यहां से जागने की जरूरत है। आप गूगल, ठीक है, खोलें, उसमें आप सर्च करें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसको सर्च करें, उसमें पब्लिक नोटिस नंबर 012021 जो कि 9 जनवरी 2021 को शाया किया गया था, पब्लिश किया गया था, आप उसे देखें। उसमें इमाम मस्जिद की, एटॉमिक एनर्जी में इमाम मस्जिद की जॉब भी आई है जिसका स्केल जूनियर असिस्टेंट के बराबर का, और उसकी जो बेसिक सैलरी आई है उसमें लिखी हुई वो 21,100 रुपए। चीयर्स। वो तो मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन थे ना, ये तो हमारे भाई है ना। मिर्जा साहब मुंह से कोई बात निकालते नहीं, उससे पहले वो बाल की खाल तक खींच लाते। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन जो है वो नीचे हमारी वीडियोस के आगे कमेंट कर रहे होते हैं, आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो आपके मिर्जा हैं ही इस लायक कि उनकी चड्डी तक फाड़ दी जाए? आप तो बाल की खाल की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जो कितने तम तराक के साथ कहा हमारे एटॉमिक एनर्जी में 60-70 हज़ार मुलाजमीन, एक इमाम मस्जिद नहीं है, वो 21,100 तक तनख्वाह तक है। और कभी कभी मुझे तो लगता है ये इंजीनियर कह के यही मस्जिद है वहां इसको तनख्वाह मिल रही है। यकीन करें, इसने मस्जिद का नाम इंजीनियरिंग रख लिया। यकीन करें, लक्षण तो होते हैं आदमी में, मस्जिद इंजीनियर होने के लक्षण ही नहीं है इस आदमी में। ना उठने बैठने में कोई कहीं से इंजीनियर दिखता है। कहते हैं और वही लोग जमा होते हैं, एक बंदे को आगे कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। भाई देखो इस जुमले को ध्यान में रखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। कोई अहले हदीस नमाज पढ़ा रहा है, वाह। हनफी पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, वाह। तबलीगी जमात वाले पढ़ रहे होते हैं, वाह। मैं बताऊंगा मैं क्यों ये बात करूं, सुभान अल्लाह, मैं बताऊंगा आपको अभी। तो मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन है ना, वो हिप्नोटाइज हो रहे होते हो, ये तो हम है। सुने जरा बात, तबलीगी जमात वाले करा रहे होते हैं, अहले हदीस पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, इवन बरेलवी करा देते हैं, जमात सब पगड़ी वाले पीछे वो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई तफरीक नहीं करते। ये सुन लिया आपने, या मैं दोहराऊं? अहले हदीस पढ़ा ली, अहले हदीस पढ़ा रहे हैं, तबलीगी जमात वाले पढ़ा रहे हैं, सब पगड़ी वाले पढ़ा रहे हैं, हमारे बापा जाने वाले तीनों आ गए। मिर्जा साहब हमारे सामने बैठो, कोई फिरका वारियत नहीं, मिर्जा साहब हमारे सामने बैठो तो हम कहते इधर यहां देखो, कोई रह तो नहीं गया? कौन रह गया? क्या वो सोचो, कोई फिरका वारियत तो नहीं। सब्ज पगड़ी वाले आ गए, काले वाले कहाँ हैं? यार हमारे शिया भाई कहाँ हैं? क्यों, कैसी दी? अच्छी दी ना बीप? आप अंदाजा करें क्या है यार। कौन से कोई पूछे भाई एटॉमिक एनर्जी के अंदर को खुदा ना खास्ता हमारे किसी शिया भाई की जॉब नहीं है क्या? और अगर है तो मिर्जा साहब उसको तुमने आगे क्यों नहीं कहा? मिर्जा साहब तुम उनसे को है क्या मसला, है क्या तुम्हें उनसे? फिर तुम कह रहे हो कोई फिरका वारियत नहीं करता मैं किसी के साथ, उनका नाम नहीं लिया तुमने, या दूसरे लफ्जों में तुमने इसलिए तो नाम नहीं लिया, तुम उनको आगे करने की बात करते हो तो फौरन
जो ना वो पब्लिक के सबके एंटीना बाहर निकल के आ जाते हो, वो तो यार अच्छा ऐसा भी कहीं हो रहा है क्या, चलो जरा तहकीक तो करें। वही पोल खुल के आ जाती कि इमाम भी होता है, तनख्वाह भी होती है, सारी चीज होती है, और मिर्जा जी के बीच चौराहे पे हंडिया फूट जाती। क्योंकि देखो देवबंदी आगे हो जाए, बरेलवी आगे हो जाए, ये तो हम कभी हैदराबाद कराची का भी सफर कर रहे होते हैं, रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता है, हम कहीं गाड़ी रोक लेते हैं, पेट्रोल पंप पे मस्जिद बनी हुई होती है या रास्ते में मस्जिद बनी होती है, वहां पे कोई भी इमाम होता है, बरेलवी होता है, देवबंदी होता है, नमाज चल रही होती है, हर किस्म के बंदे को हमने खड़ा हुआ देखा है, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जब ये वाली बात आ जाएगी ना, काले और हरे वाली मादरत के साथ, तो फिर सामने वाले आदमी के एंटीना निकल के आ जाते हैं कि यार ये दुनिया में कौन सी जगह है ऐसी, चलो यार देखो यार ये तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो ये हकीकत में फिरका वारियत सब पाक जगह है। जैसे कि कभी हमें कदमगाह में इमामत का मौका दिया जाए, होगा? बताइए, नहीं होगा ना, बात सीधी सी। तो मिर्जा जी कहते हैं कि यानी वो प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं ना कि हारमनी लेकर आए, नहीं, पहले आप शिया लेकर आए, उसे खड़ा करें इस मुसल्ले पे, जहां आपने हर बंदे को खड़ा कर दिया, आप शिया को नहीं खड़ा कर रहे हैं। मिर्जा साहब को दाल में ना ये सारा ही काला है,